Hey everyone, my dear class 7 students. I hope you all are doing well. And today we are going to start our chapter number 1 from the English subject, which is The Day the River Spoke. So let's get started. So ये जो आपका चैप्टर है वो बेसिकली एक गर्ल के बारे में है जिसका नाम है जानवी. बहुत प्यारी सी स्टोरी है. इसको हम पढ़ेंगे. Let us do these activities before we read. Close your eyes and quietly listen to the sounds around you for a minute. अपनी आंखें बंद करनी है और हमें आंखें बंद करके एक साउंड को क्लैरिफाई करना है. ठीक है, मतलब जो भी साउंड्स आपको सुनाई दे रही है उसको अच्छे से आपको सुनना है. आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? क्या वो साउंड जो आपको सुनाई दे रही है सच में वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है? डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे अलोंग? और आपको लगता है कि जो चीजें आपके आसपास हैं क्या वो भी आपको सुन रही हैं पूरे दिन? शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर. सो एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसको आप अकेले भी कर सकते हैं और अपने क्लासमेट्स एंड टीचर्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं. So Janvi was a bright young girl who lived with her parents and three brothers in a coastal village in India. Her parents worked on the farm. She had a dream. So जानवी क्या है, एक यंग गर्ल है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और जहाँ पे उसके थ्री ब्रदर्स विद हर पेरेंट्स. जहाँ कहाँ रहती है वो? एक कोस्टल विलेज में रहती है इंडिया के. उसके जो पेरेंट्स हैं वो फार्म पर काम करते हैं. ओके. और उसके उसका एक सपना भी है. व्हाट कुड दैट ड्रीम बी? वो सपने क्या है? हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू? और उसने कैसे अपने सपनों को सच बनाए? व्हाट इज योर ड्रीम? आपका सपना क्या है? व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू? और आप क्या करते हैं अपने सपनों को सच करने के लिए? शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर. सेम एज विद द सेंटेंस, अपने क्लासमेट्स के साथ और टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. ये हमारी जानवी है. Big bright tears splashed down her nose. Splashed का मतलब होता है fell in drops making a sound. मतलब वो क्या कर रही है? रो रही है. और रोते हुए उसके जो टीयर्स हैं, उसके जो आंसू हैं, वो किस फॉर्म में गिर रहे हैं? ड्रॉप्स की फॉर्म में गिर रहे हैं. एंड अनदर, अ किंगफिशर स्वीप डाउन इट्स विंग्स एन एरो ऑफ अ ब्लू इन द सनलाइट. किंगफिशर क्या है? एक बर्ड होती है. एंड अ ग्रीन लिजार्ड स्लाइडेड डाउन द रिवर्स एज टू द बास्क इन द सन. स्लाइडेड का मतलब होता है मूव by स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड. जैसे जो हमारी लिजर्ड, जो हमारी छिपकली होती है ना, वो धीरे 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 करके क्या करती है? बॉल की तरफ से साइड बाय साइड से चली जाती है. तो ऐसा ही सीन वो लिजर्ड क्रिएट कर रही है. कहाँ पर? रिवर के पास, रिवर की एज यानी रिवर के कोनों में, किनारों में. डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर? तो यहाँ पे एक मर्मरिंग वॉइस का मतलब स्पीकिंग इन अ लो वॉइस. बहुत ही धीमी आवाज में उसको कुछ आवाज सुनाई देती है. वो आवाज क्या है? डियर डियर सैड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर? मतलब उससे अब कोई पूछ रहा है कि क्या बात है. जानवी was startled because she was sure she had been quite alone. जानवी क्या हो जाती है? शॉक हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है. क्यों? क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि वहां पे बहुत शांत जगह है और जहां पर वो सिर्फ अकेली है और कोई भी उसके साथ नहीं है. इट कुडंट हैव बीन द लिजर्ड. वहां पे एक छिपकली भी नहीं हो सकती, उसको ये लगता है. एंड द किंगफिशर was up in the thicket of bamboo eating the fish it had caught. थिकेट, थिक का मतलब होता है अ डेंस ग्रुप ऑफ bushes एंड ट्रीज. जहां पर बहुत ही गहरी झाड़ियां होती हैं और पेड़ होते हैं. और अब जो हमारी जानवी है वो वो बैम्बू को खाते हुए पकड़ लेती है. किसको पकड़ लेती है? किंगफिशर को पकड़ लेती है. इट कुडंट बी द पैरट्स बिकॉज पैरट्स श्राइक एंड दिस वाज सच अ स्लीपी वॉइस. अब वो क्या सोचती है कि ये पैरट्स तो नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनकी जो साउंड होती है वो बहुत हाई पिच्ड होती है, मतलब वो बहुत जोर से बोलते हैं. ठीक है. एंड दिस वाज सच अ स्लीपी वॉइस. और ये जो आवाज थी वो कौन से टोन में थी? और दिस स्लीपी वॉइस में थी. शी लुक्ड अराउंड हर. वो अपने आसपास देखती है. देयर वाज नॉट अ सोल इन अ साइट. वहां पर कुछ भी नहीं होता. शी वाज रेदर स्केयर्ड एंड वांटेड टू रन अवे. वो डरती भी नहीं है और भागती भी नहीं है. यू शुडंट क्राई, यू नो. तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है. द वॉइस वेंट ऑन. आवाज आती रहती है. एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे. वेल ऑलमोस्ट एवरी डे. तो
वहां पर क्या होता है कि अ, कोई उसको बोल रहा होता है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम यहाँ पर हर दिन आती रहती हो। शी वॉज पजल्ड, वो कंफ्यूज हो जाती है। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, इट कुडंट बी द रिवर। उसको लगता है कि आवाज कहाँ से आ रही है, रिवर से आ रही है, नदी से आ रही है। पर उसको ये भी लगता है कि रिवर तो हो ही नहीं सकती। वेल टेल मी अबाउट इट, सेड द रिवर। अब जो हमारी रिवर है वो क्या कहती है, छोड़ो और मुझे बताओ। For it was the river. I have got to hurry to reach the sea, you know. अब वो क्या करता है कि जो रिवर है वो क्या बोलती है, मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ क्योंकि मुझे सी तक पहुंचना है। तुम तो जानती हो। They wouldn't let me go to school. They won't let me go to school, said Janvi. I asked my mother, why can't I go to school like Itan and Meena? तो वो क्या कहती है रिवर को कि वो मुझे स्कूल नहीं जाने देते। कौन कहती है, जानवी कहती है। मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने देते जैसे इतान और मीना जाती है। एंड मदर हैड रिप्लाइड, यू आर टू स्मॉल। और उसकी मम्मी ने बोला तुम बहुत छोटी हो बेबी। मे बी लेटर, बट व्हेन शी वाज 5 लिटिल रामू वाज बोर्न एंड मदर स्टिल सैड मे बी नेक्स्ट ईयर। तो क्या होता है, वो 5 साल की हो जाती है और रामू जो होता है वो छोटा होता है, जो अभी अभी बॉर्न हुआ होता है। और उसकी जो मम्मी है वो फिर भी कहती है कि अगले साल चली जाना। जानवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर व्हाइल आई गो टू द फील्ड्स। और अपने छोटे भाई का ध्यान रखना जब मैं फील्ड्स पे जाऊं, खेत में जाऊं। नाउ शी वाज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू हु वाज द स्मॉलेस्ट। दे डोंट वांट मी, दे ओनली शी स्टॉप विद अ सो। तो अब दूसरा भाई हो जाता है उसका। तो अब जैसे उसने रामू का ध्यान रखा वैसे ही वो अप्पू का ध्यान रखती है। आई एम स्केर्ड टू गो टू स्कूल एंड आई एम सो ओल्ड नाउ। और अब मुझे डर लगता है स्कूल जाने से क्योंकि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, और वो मुझे कभी नहीं जाने देते। बट आई वॉन्ट टू गो, पर मैं जाना भी चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक इटान एंड मीना। मुझे भी वैसे ही पढ़ना और सीखना है जैसे इटान और मीना सीख रहे हैं। जानवी कॉल्ड अ ब्रदर इटान। जानवी अपने भाई को इटान बोलती है। इटान मीन्स एल्डर ब्रदर। ठीक है, तो ईटान का मतलब होता है एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई। ठीक है, बट हिज रियल नेम वाज गोपी। पर उसके भाई का नाम क्या होता है, गोपी। आई वांट टू नो व्हाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, व्हाई बैम्बू ट्रीज रसल when the moon always comes from behind the hills, never the other way, why the baby fish in the field water becomes frogs, why। तो यहाँ पे उसके मन में कुछ क्वेश्चंस है। रसल का मतलब होता है लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। जो लाइट साउंड निकलती है लीव्स के बीच, जब लीव्स क्या होते हैं, एक दूसरे से टच करते हैं या रब करते हैं। ठीक है, तो उनकी में से जो साउंड निकलती है उसको बोलते हैं हम रसल। तो वो ये जानना चाहती है कि जो स्पाइडर्स होते हैं वो येलो फ्लावर्स में येलो क्यों होते हैं। वाई बैम्बू ट्रीज रसल, जो बैम्बू के जो पेड़ होते हैं उनमें से ऐसी लाइट सी साउंड क्यों आती है। जो हमारा मून होता है वो हमेशा हील्स के पीछे से ही क्यों आता है। ठीक है, कहीं दूसरी जगह से क्यों नहीं आता। और जो बेबी फिश होती है फील्ड के अंदर, जो वाटर और जो पानी होता है वो फ्रॉग्स कैसे बन जाते हैं अपने आप ही। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो अपने आप से पूछती है और फिर बाद में रिवर को बताती है। स्टॉप सेड द रिवर। अब रिवर कहती है कि चुप हो जाओ। यू मेक मी ब्रीथलेस, तुमने मुझे क्या कर दिया है, तुमने मेरा सांस लेना क्या कर दिया, मुश्किल कर दिया है। सो मेनी वाइज, इतने सारे वाइज क्यों। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मून कहाँ जाता है। द रिवर सेड कॉन्स्पिरेशनली, कॉन्स्पिरेशनली का मतलब सीक्रेटली, इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी। आई हैव सीन इट ऑलवेज टेक द सेम वे ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी। वो क्या करता है, अब मून के बारे में बताता है। ठीक है, मैंने उसी की तरफ जाता है, मैंने देखा है कि जो हम, और वो हमेशा उसी तरफ जाता है, कौन, मून, जैसे कि मैं जाता हूँ सी की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट है स्टोरी का। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, सेड जानवी। और अब लिटिल जो हमारा छोटा रामू है वो भी स्कूल जाता है, जानवी ने बोला। पिटी द स्कूल इज नॉट बाय द सी, सेड द रिवर। देन आई कुड टेक यू लॉन्ग, you know, but I suppose I couldn't really. You had get your feet wet, and that would never do. I am afraid there is only one thing you can do. Okay, तो यहाँ पे क्या है, रिवर स्कूल के बारे में क्या कर रही है, जानवी को बता रही है। कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, आज क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, आज जानवी, जानवी ने बोला।
वेल इट्स अप टू यू सेड द रिवर, ये अब तुम्हारे ऊपर है। किसने कहा? रिवर ने कहा। सीम्स टू बी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। देखो, गर्ल्स भी वो कर सकती हैं जितना बॉयज कर सकते हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, वो तैर सकती हैं जितना छोटे बॉयज तैरते हैं। यू जस्ट स्लीप अलोंग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल एंड लिसन टू व्हाट इज गोइंग ऑन एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे। तो अब रिवर क्या कहती है कि अब आपको मॉर्निंग में क्या करना है, स्कूल में बैठना है, ठीक है, और सुनना है कि वहां पे क्या चल रहा है। शायद हो सकता है टीचर भी तुम्हें बैठने का क्या दे, मौका दे दे, ठीक है। आई कुडंट, गैस्प जानवी, मैं नहीं कर सकती, ठीक है। जानवी बड़ी हड़बड़ाहट से बोलती है, आई कुडंट, मैं कर ही नहीं सकती। दैट स्केयर्ड मी, वो मुझसे डरेंगे। दैट चेज मी आउट, ठीक है। तो रिवर लाफ, रिवर हंसने लगती है। यू स्केयर्ड, तुम डरती हो, द रिवर सेड, रिवर ने कहा। व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड टू द ग्रीन लिजार्ड और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बू क्लैम्प, जानवी startled, or the big trains rattling past that bridge. Train are noisy, I prefer ship, said the river. अब रिवर जोर से हंसने लगती है, ठीक है, और तुम डरती हो। वो बड़ी हंसने के बाद, जैसे हम अपने फ्रेंड से नहीं पूछते तू डरता है, तू डरती है, तो ऐसे ही रिवर जानवी से पूछती है कि तुम डरती हो। द रिवर सेड, रिवर ने कहा, व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजर्ड, जब तुम एक ग्रीन लिजर्ड से नहीं डर सकती, स्नेक से नहीं डर सकती जो कि बैम्बू क्लम्प में है। क्लम्प मीन्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, एक छोटे छोटे जो ग्रुप होते हैं जब पेड़ जो है एक साथ उगने लगते हैं, ठीक है। और द बिग ट्रेन रेटलिंग पास दैट ब्रिज, रेटलिंग का मतलब नॉइज मेड बाय शेकिंग थिंग्स। जैसे जब ट्रेन जाती है तो उसमें से आवाज तो आती आती है, पर उसके आसपास की जो चीजें होती हैं वो भी क्या करती हैं, श्रिंक करने लगती हैं, शेक करने लगती हैं, हिलने लगती हैं, ठीक है। ट्रेन्स आर नॉइजी, आई प्रेफर शिप्स, सेड द रिवर। ट्रेन ना बहुत नॉइजी होती है, मतलब शिप्स को प्रेफर करता हूँ, रिवर ने कहा। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लब, जानवी को कभी पता ही नहीं था कि बैम्बू के अंदर स्नेक भी रहते हैं। व्हाट आर शिप्स, शी आस्क्ड, उसने पूछा कि शिप्स क्या है। बिग बोट्स, जो बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं, रिवर ने कहा। सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। तो रिवर ने उसका जवाब दिया जानवी का। जानवी ने पूछा कि शिप्स क्या होती हैं, तो रिवर ने बोला बड़ी बड़ी बोट्स जो होती हैं वो शिप्स कहलाती हैं, जो कि सीज के साथ साथ बहती रहती हैं और रात में चमकती हैं। जानवी हेल्ड अ ब्रीथ, जानवी ने अपनी सांस रोकी। विल दे कम हेयर, क्या वो यहाँ आएंगी, शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई एम अफ्रेड नॉट, सेड द रिवर, मैं तो नहीं डरता। किसने बोला? रिवर ने कहा। टू लार्ज, यू नो, बहुत बड़ी होती है, तुम्हें पता है। चंदूस, कैटामैरन, कैटामैरन का मतलब अ किंग ऑफ बोट। अब यहाँ पे चंदू है जो क्या है, एक किंग ऑफ बोट है। अ गुड इनफ फॉर मी, इज गुड इनफ फॉर मी, और वो मेरे लिए काफी है। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, दे हैड नेवर लेट मी, वेल्ड जानवी। वेल्ड मतलब हेयर, कंप्लेन इन अ लाउड वॉइस। तो अब जानवी क्या करे, कंप्लेन कर रही है, किस बात पे? देखो, रिवन ने बोला मैं तो नहीं डरता क्योंकि चंदू जो है कैटामरन है, जो कि मेरे लिए इनफ है। कैटामरन क्या है स्टोरी के अंदर? कैटामरन एक बड़ी सी बोट है, ठीक है। तो वो क्या कह रही है कि चंदू तो मुझे शिप में ले जाता रहता है कई कई दिनों में। तो अब जानवी क्या कह रही है, वो मुझे तो कभी नहीं ले गए। वेल्ड मतलब बहुत ही गुस्से से कह रही है, मुझे तो कभी नहीं ले गए। ट्राइंग गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, मैं तो पहले स्कूल जाने की कोशिश कर रही हूँ, रिवर ने बोला, ठीक है। रिमेम्बर इट्स अप टू यू, याद रखना सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। जानवी गैदर्ड करेज, जानवी ने हिम्मत इकट्ठी करी, ठीक है, साहस लाई अपने अंदर। द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल, और अगले दिन वो स्कूल पहुंच गई। पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग व्हाइल द टीचर रीड आउट द लेसन। तो अब वो क्लास के दरवाजे के बाहर खड़ी होती है और जो टीचर जो होती है उसको लेसन पढ़ा रही होती है, उसको अच्छे से सुनती है। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोक, अशोका। एक स्टोरी होती है जो राजा के बारे में होती है, आपको पता होगा अशोका के बारे में। हु बिकम अ ग्रेट किंग, जो कि आगे चल के क्या बनता है, बड़ा राजा बनता है। लिटिल अपू हैड फॉलन asleep on her shoulder. She crept nearer and nearer till she was in the back row. Squatting with the others on the earthen floor, little Appu made no noise and she listened. तो अब क्या होता है कि जो अपू है वो तो ऑलरेडी छोटा होता है, तो उसका ख्याल रखती है। पर जो अपू होता है जब वो लेसन सुन रही होती है तो वो उसके शोल्डर पे क्या करता है, सो जाता है, पर वो कोई भी नॉइज क्रिएट नहीं करता और वो अपने टीचर का लेसन सुनती रहती है।
Where did you spring from, little girl? Asked the teacher. अब टीचर पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो, ठीक है? एंड व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? यू आर न्यू इन माई क्लास, तुम मेरी क्लास में नहीं हो. शी इज गोपी सिस्टर. गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, सेड वन ऑफ द बॉय. एक लड़के ने बोला कि मैम ये गोपी की सिस्टर है और गोपी जो है अगली क्लास में है. इट्स जानवी, सेड अनदर. ये जानवी है, किसी दूसरे ने बोला. सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, तो आप गोपीज की लिटिल सिस्टर हो, गोपी की छोटी बहन हो. नाइस लैड गोपी. If you really want to come to my school, Janvi, the teacher had said, we will talk to your father about it. Don't you worry, we will find a way. अगर आप हमारे स्कूल में आना चाहती हो, जानवी, तो टीचर ने कहा कि हम आपके फादर से बात करेंगे. आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे. Janvi saw the teacher walking up the step to their gate the next evening when she was lighting the lamp. She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. And mother said, little Janvi, I shall miss you when you go to school. Girls should learn as much as they want. When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no, but now I'm glad the teacher come to talk to your father. तो यहाँ पे क्या होता है कि जानवी की जो की जो टीचर हैं वो उसके चिक्स को पुल करती हैं जैसे कि उसके फादर करते हैं. जानवी घर आती है, उसकी मम्मी कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस करा कि जब तुम स्कूल में थी. मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ना चाहती थी पर मेरी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, ठीक है? पर वो बहुत खुश होती है कि उनके टीचर उनके फादर के लिए बात करने आते हैं जानवी की पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है? एंड जानवी सेड, मदर व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ टीचर एंड I'll go from house to house in a village and ask all little girls to come to my school and I'll teach them all that I'm going to learn. जानवी कहती है कि मम्मा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी टीचर बनूंगी और मैं हर एक घर में जाऊंगी पूछने के लिए कि कहीं छोटी लड़कियों को स्कूल तो नहीं आना पढ़ने के लिए और मैं उनको पढ़ाऊंगी, सिखाऊंगी. And she went down the path between the fields the next morning before school began to meet the river. I did it. I told the river I was scared, but I did it, and they are letting me go. I am going to learn to write my name and do sums and find out why our little fishes in the rice fields turn into frogs. She heard the river's sleepy chuckles. Come again, little girl, and I will tell you all about the ships that sail the sea. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो अब नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल जा रही होती है तो वो रिवर से फिर मिलती है और रिवर को बताती है कि मुझे डर था लेकिन अब मैं नहीं डरती हूँ और मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारी रिवर में जो फिश है वो फ्रॉग्स में कन्वर्ट कैसे हो जाती हैं. तो रिवर ये सारी बातें सुनती है और चकल करती है. तो आप और जानवी से बोलती है तुम्हें फिर आना है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा शिप्स के बारे में और सेल द सी के बारे में, ठीक है? ये हमारा जो चैप्टर है वो लिखा है किसने? कमला नायर ने, जो कि इस चैप्टर के ऑथर हैं. ऑथर का मतलब जो हमारे चैप्टर को लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑथर. और जो हमारी पोम्स को लिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पोएट. An extract adapted from the day the river spoke. So here we are completed our chapter, the river, the spoke. Okay. And it's my humble request to all of you, if you are liking my videos, so please make sure to subscribe my channel. Also comment and like my channel as well. Okay. Bye bye. Take care.